दोस्तों क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर जिसने भी अपना पैसा लगाया हुआ है उसे इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी मरे हुए सांप के अंदर पैसा लगा के बैठे। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? वो ऐसा इसलिए कि क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की जितनी भी स्कीम्स है वो लगातार, आपको पता है, नेगेटिव रिटर्न्स दे रही है। लगातार उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो रही है। लेकिन आज आज 7 जनवरी 2024 को एक रिपोर्ट आई है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। तो उनका कहना यह है कि भाई जो स्कीम्स है जितनी भी है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस वालों की, वो सारी की सारी नवंबर आपका जो जनवरी एंड है तब तक परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। और उनको जितनी भी हायरिंग करनी है, मतलब बहुत सारे पद उनके खाली हैं फंड मैनेजरों के, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के, वो भर देंगे। और उसके बाद जो रिटर्न्स है वो आपको दोबारा से देखने को मिलने लगे। तो आज क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो कि एक समय में काफी अच्छे रिटर्न दे रहा था, उसका आज रिव्यू करने वाले हैं। आपको पता लगेगा कि भैया आपने अगर ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे हैं, एसआईपी चल रहा है, तो अभी क्या पोजीशन है। आपको थोड़ा सा पूरी की पूरी वीडियो रुक के देखनी है जिससे कि आप समझ पाए। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्किप करते हैं ना तो कुछ ना कुछ पॉइंट आपसे छूट जाता है। तो पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पज के लिए होने वाली है और किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त अरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो। फंड का नाम होने वाला है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देखिए एक छोटी सी चीज आपको बता दूं, मेरे चैनल पे आपको इस तरीके की ना और भी वीडियोस मिलती है जिसके अंदर आपको म्यूचुअल फंड स्कीम्स, स्टॉक्स, आईपीओस और एनएफओस और ईटीएफ और रेगुलर मार्केट अपडेट, सारी की सारी चीजें ना आपको इस चैनल पर मिल जाती हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके एनएवी से शुरू करते हैं। एनएवी जो इसका अभी के समय में चल रहा है वो चल रहा है 278 रुपये 13 पैसे। 278 रुपये 13 पैसे चल रहा है। और इसका जो CAGR है वो घटकर 20% के आसपास था, वो घट के हो गया है 19.10%। मतलब इस फंड के ना बारे में ना कुछ भी इस टाइम सही नहीं चल रहा। वो क्यों? CAGR घट गया, 19% आ गया, 20% के आसपास पहुंचने वाला था। जो रैंकिंग थी इसमें, बहुत मशक्कत करने के बाद इसको रैंकिंग जो थी 4 स्टार से 5 स्टार पे आया था। रैंकिंग दोबारा से घट गई है, रैंकिंग इसकी दोबारा से हो गई है 4 स्टार। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है, रैंकिंग गिरी है, इसका मतलब परफॉर्मेंस गिरी है। और ये तो एक्चुअल में गिरी ही है, सबको पता है। 3 साल के जो रिटर्न है वो है 24.92%। और थोड़ा सा आपको इसके रिटर्न के बारे में बता देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि भैया इसकी जो परफॉर्मेंस कैसी रह रही है पिछले 2-3 साल के अंदर, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए ऐसा है कि ना 10 साल की, 7 साल की, 8 साल की परफॉर्मेंस सबको पता है। जो CAGR है वो काफी अच्छा निकल के आता है। लेकिन लोग जो परेशान है ना, वो परेशान है पिछले 1 साल से, 1 साल से, 6 महीने से, 3 महीने से और 1 महीने से। इसके रिटर्न जानते हैं कि भैया कितने हैं। देखिए पिछले 1 साल के अंदर इसने जो रिटर्न दिए हैं वो दिए हैं 19.11%। पिछले 6 महीने में माइनस में करीबन करीबन आपके 5.89% माइनस में रिटर्न है। ये 5.89 माइनस में रिटर्न है। लगातार 6 महीने से भैया माइनस में रिटर्न दे रहे हैं, कमाल ही कर दिया। आगे चलते हैं। जो 3 महीने के रिटर्न है ये भी माइनस में है, आपके 6.11% माइनस में। मतलब ये समझ लीजिए ऐसा नहीं है किसी तरीके का सुधार देखने को मिला हो, अभी भी ये माइनस में ही चल रहा है। आगे चलते हैं। पिछले 1 महीने में जो इसके रिटर्न हैं वो भी माइनस में चल रहे हैं दोस्तों, 6.13%। देखिए बीच में हुआ क्या था, बीच में ना इसके रिटर्न जो थे थोड़े से सुधरे थे, इसने रिटर्न वगैरह भी ठीक ठाक दिए थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी ये दोबारा से ना माइनस की, इसने दोबारा से नेगेटिव की तरफ पकड़ना स्टार्ट कर दिया। पता नहीं कौन से फंड मैनेजर को दे दिया, फंड मैनेजर वही ही है, दूसरा पता नहीं है, जो कि इस अच्छे भले फंड की आप समझ लीजिए नाश कर रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। तो अब ये लगातार माइनस की तरफ जा रहा है। हालांकि मार्केट गिरी है, उसकी वजह से ही फर्क पड़ा है। देखो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट गिरी है उसकी वजह से ही फर्क पड़ा है। लेकिन यार और फंड भी है वो पॉजिटिव जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे के सारे फंड नेगेटिव जा रहे हैं। मार्केट गिरी है, पिछले हफ्ते भी मार्केट गिरी थी, आज भी थोड़ी सी गिरी है। ठीक है, आज पॉजिटिव थी, कल गिरी है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई फंड लगातार 6-6% माइनस में जाता ही रहेगा। जांच का मतलब ये थोड़ी बनता है। जब मैंने पहले रिव्यू किया था तब थोड़ा सा 1 महीने में पॉजिटिव आ गया था ये, अब इसके हालात फिर से खराब दिख रहे हैं। बात करते हैं इसके बेंचमार्क की। बेंचमार्क है इसका निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। बेंचमार्क के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप मेरा नहीं बढ़ाए हैं, क्योंकि यार अभी मार्केट गिरी हुई है, वैसे ही लोगों की हालत खराब है, तो चार्जेस वगैरह तो क्या ही बढ़ाएंगे। आगे चलते हैं। अब मैं इसके पोर्टफोलियो के बारे में आपको बता देता हूँ कि पोर्टफोलियो कैसे चल रहा है। देखिए पोर्टफोलियो का भाई मैं बात करूँ अगर, तो है इसका पोर्टफोलियो पूरा का पूरा जो पैसा है ना इसका सारा सारा मैक्सिमम लगा हुआ है इक्विटी के अंदर। स्मॉल कैप के अंदर जो पैसा लगा है इस फंड का, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, लेकिन स्मॉल कैप में सिर्फ और सिर्फ पैसा लगा है 28.5%। मिड कैप के अंदर पैसा लगा हुआ है तकरीबन तकरीबन 44.80%। और जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उनके अंदर करीबन पैसा लगा हुआ है, आप मान लीजिए करीबन 27.5% के, 26.5% के आसपास।
ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो इसका मतलब 25.5% इसके अंदर लार्ज कैप भी है। इस चीज का आप ध्यान दें। तो इसलिए थोड़ा सा होता क्या है, अच्छा समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर लार्ज कैप भी है 25.5%, उसके बाद भी माइनस में चल रहा है। नहीं तो यार लार्ज कैप है तो थोड़ा सा उसके अंदर होता क्या है कि रिटर्न थोड़ा सा सही चलता है वो, लेकिन उससे होता क्या है आपको रिस्क थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अभी तो देखो लार्ज कैप के जितने भी सेक्टर हैं या जो भी आप स्टॉक समझ लो वो भी गिर रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। लेकिन ज्यादा 6% बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप इसके कंपेयर में दूसरे फंड उठाएंगे तो वो 2% माइनस में है। कोई पहली बात तो माइनस में बहुत कम ही फंड है, जो अच्छे फंड है वो माइनस में नहीं है। और अगर कोई है भी तो कोई 2%, कोई 3%, कोई 1%, कोई आधा परसेंट, इस तरीके से माइनस में है पिछले 1 महीने में, बस इससे ज्यादा कोई नहीं है। और पिछले 6 महीने में या 3 महीने में तो कोई भी माइनस में नहीं चल रहा, सब ज्यादा पॉजिटिव है। आगे चलते हैं। एक्सपेंस रेशियो जो होने वाला है वो है इसका वही 0.64%। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालेंगे तो आपके ऊपर जो एक्सिट लोड लगने वाला है वो लगेगा 1%, और 1 साल के बाद जो है वो रहेगा 0%। इस चीज का आप ध्यान रखिए। और एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा इसका हाई है। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट जो हुई है इसके अंदर वो अच्छी खासी हो गई है। 27,161 करोड़ का टोटल AUM इस फंड के अंदर आ चुका। मिनिमम लमसम 5,000 से शुरू हो जाता है और मिनिमम SIP जो है वो 1,000 रुपए से शुरू हो जाता है। अब देखो क्लियर बात करते हैं इसके प्रोस की और इसके कॉन्स की, कि भैया इसके अंदर प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है। देखो भाई प्रोस बताऊं ना मैं आपको, फिलहाल पहले कॉन्स की बात करूं। कॉन्स ऐसा है, CAGR बहुत ही ज्यादा डाउन कंपेयर टू और जितने भी हमारे फंड्स हैं उनके हिसाब से भी अगर मैं देखूं CAGR काफी ज्यादा डाउन है। जहां टाटा स्मॉल कैप फंड का 28-29% चलता है, इसका सिर्फ 19%। चलो छोड़ो, अगर हम पिछले 1 साल की भी देखें तो 1 साल में भी आप देख लो ना कितना बुरा हाल है। दूसरी बात, रैंकिंग इसकी डाउन हो चुकी। तीसरा, एक्सपेंस रेशियो में भी भैया बहुत ज्यादा, वो भी इसके जो कॉन्स है बहुत ज्यादा। तो ये सब चीजें है इसके अंदर। और बाकी AMC में तो प्रॉब्लम चली रही। हालांकि क्वांट वाले कह रहे हैं कि भैया ठीक हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं कि जल्दी ठीक होगा, क्योंकि नए लोग ज्वाइन होंगे तो उनको भी परफॉर्मेंस देने में 3-4 महीने लग जाए। प्रो की बात करेंगे तो भाई अभी के समय में मुझे इसके अंदर प्रो कोई नहीं दिख रहा, अच्छाई कुछ नहीं दिख रही मुझे इसके अंदर कि भैया मैं कहूँ कि ये अच्छाई इस फंड की या कुछ भी है, अभी कुछ नहीं दिख रही। लेकिन अगले महीने फिर से रिव्यू करेंगे, फिर देखेंगे शायद कुछ चेंजेस आए, फिर आपको डिटेल में बताएंगे कि भैया अब क्या हालात चल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको पता ही है। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। साथ में भाई प्लीज जितने मेरे पोर्टफोलियो वाले हैं पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं, या फिर अगर आप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, यार चैनल को कम से कम ज्वाइन बटन से मेंबर तो बन ही सकते हैं ना। मेंबर बनने में कौन से बहुत ज्यादा चार्ज है। मेंबर बनने से आपको प्रीमियम फीचर्स मिल जाएंगे बहुत सारे। कौन कौन से फीचर्स हैं, आप जब ज्वाइन बटन में क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस लेवल पे आपको कौन कौन से फीचर्स मिल। क्या है, 89 रुपीज पर मंथ है, सिर्फ 89। आपको बहुत चीजों का फायदा होगा। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद।